जिससे पता लगे, हमारे दर्शकों को पता लगे कि आप किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मेरा जन्म 15 जुलाई 1985 है, वो कौन सा दिन होगा? हाँ, आपका दोबारा बताएं क्या डेट ऑफ बर्थ है? 15 जुलाई 1950। तो आप मंडे वाले दिन पैदा हुए थे। मुझे भारत का सबसे बड़ा कैलेंडर याद किया है मैंने, 9,999 साल का। आप 9,000 साल पहली कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारे टैलेंट हैं। और जैसे मैं आपको और कुछ ऐसी टिप्स बताता हूँ जिससे कि हम सिलेबस को कैसे लर्न करते हैं। तो बड़ी बड़ी चीज़ें याद करने के लिए तो आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं कुछ भी बताऊंगा तो वो अधूरा ज्ञान होगा। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? भारत पे है, उस दिन फ्राइडे था, शुक्रवार। हाँ, ये कैसे हम पता करेंगे कि हम आप जो बता रहे हैं, तो हम या तो हमारे पास कैलेंडर हो मैच करने के लिए, हमें तो इसको तो प्रूफ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। लेकिन आप जो मेरे जन्म के बारे में बताए वो तो सही है। अब 15 अभी मुझे क्लियर नहीं है, मैं भी कैलेंडर देख करके उसको देखूंगा कि आप कितना क्लियर बता रहे हैं इस पे। और भी हाँ, और भी बहुत सारी टिप्स हैं। जैसे हमारे एक मेथड है मेमोरी इंक्रीज करने का, जिसका नाम है चेन मेथड। क्या नाम है? चेन मेथड। उस चेन मेथड से मैं आपको मिनिमम, जैसे पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं बेटा ये 25 सामान घर से बाजार से खरीद के लाने, या 20 सामान खरीद के लाने, बच्चे 5 लेके आते हैं, बाकी भूल जाते हैं। जब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर याद नहीं हो रही है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, तो सिलेबस की बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ से याद कर पाएंगे, राइट? अगर आप लोगों से अगर आप ये पूछोगे कल किस कलर के कपड़े पहन रखे थे, नहीं बता पाएंगे। परसों आपने क्या खाया था, वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20 साल तक ये भी बता देते हैं कि किस न्यूज़पेपर में किस तारीख को कौन सी न्यूज़ आई थी। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस तरीके से एक्टिव होता है। तो मेमोरी का जो चेन मेथड है वो मैं आपको सिखाता हूँ, जिससे आप ढेर सारी शॉपिंग लिस्ट आप एक बार में लर्न कर सकते हैं। यस, बिकॉज हैड माई लास्ट इंप्रूवमेंट इन राइम मेथड इज चेन मेथड। ऑल सब्जेक्ट टू आर यू कमिंग द अंडरस्टैंड यू द कैपेबिलिटी द चेन मेथड, राइट? तो मैं आप देखिए, आपको मैं चेन मेथड से 20 से 25 ऑब्जेक्ट फर्स्ट रीडिंग में याद करा दूंगा। तो आप थोड़ा सा आइज़ क्लोज कीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जो मैं मूवी आपको दिखा रहा हूँ वो मूवी आप माइंड में देखते चलिए। तो आर यू रेडी? आप दिमाग में कुछ भी नहीं सोचना है, स्टोरी की तरफ दिमाग लगाना है आपको। यस, आप देखिए 20-25 सामान मैं आपको 1 मिनट में याद करा दूंगा। जो अगर 20-25 सामान को आप वैसे रट्टा मार के याद करते हो तो आप पूरे दिन में याद नहीं कर पाते। तो आपको बस दिमाग का अपना जो वीडियो कैमरा है उसको ऑन करना है, और माइंड में जो भी मैं आपको दिखाऊं उसको दिमाग में देखते हुए चलना है आपको। तो आर यू रेडी? यस। तो फर्स्ट इज, दिमाग में देखते चलेंगे, एक सोफा सेट है, उस पर टाइगर बैठा हुआ है, और वो राइट हैंड से रेड कलर की किटकैट चॉकलेट खा रहा है। तभी शाहरुख खान आता है। वो शाहरुख खान अपना राइट हैंड लेता है, टाइगर के मुंह में डालता है, किटकैट चॉकलेट को बाहर खींच लेता है। उसके बाद वो रन करता है, भागता है। वो भागते भागते थक जाता है, उसको साइकिल दिखाई देती है, वो साइकिल के ऊपर बैठता है, फिर दौड़ लगाता है। सामने से एक ट्रेन दिखाई देती है उसको, ट्रेन का नाम होता है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। शाहरुख खान साइकिल को एक तरफ फेंक देता है और एक बहुत बड़ा एलिफेंट बन जाता है। उस एलिफेंट को ट्रेन के अंदर घुसा दीजिए। अंदर होता है उसके टीटी। टीटी होता है इसमें आमिर खान। आमिर खान टिकट मांगता है एलिफेंट से। किससे? हाथी से। हाथी जेब से निकालता है कॉकरोच। क्या निकालता है? कॉकरोच। कॉकरोच अपना गंदा सा मुंह खोलता है, उसमें से निकलते हैं लुढ़कते लुढ़कते लालू प्रसाद यादव। कौन निकलते हैं? लालू प्रसाद यादव को सामने दिखाई देती है एक ब्लू कलर की बस। क्या दिखाई देती है? और ब्लू बस में रखे होते हैं हर सीट पर ग्रीन कलर के एप्पल्स। क्या रखे होते हैं? हर एप्पल ब्लास्ट होता है, उसमें से निकलती है ऑरेंज कलर की वर्ड्स। क्या निकलती हैं? हाँ, उसमें पूरे ऑरेंज कलर की वर्ड्स निकलती हैं, पूरे आसमान को ऑरेंज कर देती हैं। उसमें से कुछ चिड़ियाँ बसती हैं और एक वाइट कलर की ट्यूबलाइट पर जाके बैठ जाती हैं। ट्यूबलाइट के अंदर होते हैं ऑरेंज कलर के स्नेक्स, और नीचे खड़ी होती है एक मर्सिडीज़ कार, और मर्सिडीज़ कार में बैठे होते हैं ब्लैक कलर के सूट में अक्षय कुमार। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपको आंसर देना है। सोफा पे कौन बैठा था? टाइगर। तभी कौन आता है? शाहरुख खान। कौन सा हाथ डालता है? हाँ, ये किस पर दौड़ लगाता है? साइकिल पे। वेरी गुड, साइकिल। ट्रेन का नाम क्या था? शताब्दी एक्सप्रेस। क्या बन के अंदर घुसता है? हाथी। टीटी कौन था? आमिर खान। आमिर खान किससे टिकट मांगता है? हाथी से। हाथी जेब से क्या निकालता है? कॉकरोच के मुंह से कौन निकलते हैं? लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को सामने क्या दिखाई देती है? ब्लू बस। हाँ, ब्लू बस की हर सीट पे क्या रखे थे? ग्रीन एप्पल। हर एप्पल ब्लास्ट होता है, उसमें से क्या निकलती है? बीज निकलते हैं उसमें से। और पूरे आसमान को क्या कर देती हैं? ऑरेंज। उसमें से कुछ चिड़ियाँ बसती, किस पे जाके बैठती हैं? वाइट ट्यूबलाइट पे। ट्यूबलाइट के अंदर किस कलर के स्नेक्स थे? ऑरेंज। नीचे कौन सी गाड़ी खड़ी थी? मर्सिडीज कार। मर्सिडीज कार में कौन बैठे होते हैं? अक्षय कुमार ब्लैक कलर के सूट में। फैंटास्टिक। तो आपको सारी शॉपिंग लिस्ट याद होगी।
राइट। अगर ये शॉपिंग लिस्ट को अगर आप वैसे रट्टा मार के याद करते तो आपको याद नहीं होती, लेकिन अगर आप इसी को स्टोरी को अगर आप माइंड में रखें और सारे वर्ड्स को अगर एक ऑर्डर में रिकॉल करें, तो फर्स्ट इज सोफा सेट, सेकंड इज टाइगर, थर्ड इज शाहरुख खान, फोर्थ इज राइट हैंड, सिक्स इज साइकिल, इसी लिस्ट को मैं वैसे लिख देता और स्टोरी नहीं बनाते। तो कहने का मतलब है हमारा दिमाग स्टोरी मेथड से किसी चीज़ को जल्दी याद रखता है। अगर किसी चीज़ की स्टोरी बना दिया जाए, मान के चलिए हॉल है, इस हॉल से अगर बहुत सारी सामानों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, एसोसिएट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हर चीज़ बहुत जल्दी याद होती है। तो इस तरीके से चैन मेथड से मैंने आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट याद कराए। ऐसे में आपको अगर आप मेरी 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करें तो मैं आपको वर्ड मीनिंग याद करना, लोगों के नाम याद करना, फॉर्मूले याद करना, हर चीज़ याद करना सिखा सकता हूँ। एक साथ में जैसे 100 लोगों का नाम एक बार, जैसे सभी ने अपना परिचय दिया, परिचय सम्मेलन कई जगह होता है, उसमें सभी लोग 1 बाय 1 करके अपना अपना परिचय देते हैं। उसके बाद से तुरंत पूछा जाता है कि आप इसमें से 20 लोगों के नाम बताइए, मतलब शुरुआती दौर से ही काउंटिंग करके, उस तरह से भी हम कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल, अभी मैं आप चाहें तो मैं वो टेक्निक आपको बता के आपको सभी लोगों के नाम याद करा सकता हूँ एक बार में। तो जैसे मान लीजिए एक मेथड होता है नाम याद करने का, मेरे पास तो सैकड़ों मेथड है, हर टेक्निक को याद कराने की एक मेथड है जिसका नाम है राइम मेथड। क्या नाम है? इसमें 10 मेमोरी कोड होते हैं। कोई भी जैसा आप कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके लिए फार्मूला सीखना पड़ता है आपको। फार्मूला लगाते ही सैकड़ों सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी मेमोरी के भी फार्मूले होते हैं। वो फार्मूले अगर माइंड में आपने स्टोर कर लिए तो उन फार्मूले से आप बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो एक मेथड है राइम मेथड। वो राइम मेथड लोगों के नाम याद करने में ही हेल्प करता है। तो कुछ कोड हैं वो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, वो आपको तुरंत इमीडिएटली याद करने हैं और उन्हीं से मैं आपको 10 नाम लोगों के 10 सेकंड में याद करा दूंगा। एक मेथड है जिसका नाम है राइम मेथड। क्या नाम है? नहीं, राइम मेथड, RHYME, राइम मेथड। हाँ, राइम का मतलब होता है पोएम, कविता। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ अ वंडर